लाया किया से हूँ बनूं आज दर्शन हालेलुया हालेलुया। और उसकी तारीफ, उसकी तमजीद, उसकी सताइश करना शुरू करें। जिसके पास आसमान और जमीन के खजाने हैं, क्योंकि वो आसमान और जमीन का खालिक और मालिक है। हालेलुया हालेलुया। आए अपना फोकस, अपना ध्यान, अपना ज्ञान उसकी तरफ लगाएं, उसके साथ मगन हो जाएं। हालेलुया हालेलुया हालेलुया। थोड़ी देर के लिए, थोड़ी देर के लिए हालेलुया हालेलुया। हम सब कुछ भूल के, दुनिया की तमाम बातों को, परेशानियों को भूल के हम उसके पास आ जाए, उसके कदमों में आ जाए, क्योंकि उसका वादा है, ऐ बोझ से दबे हुए लोगों सब मेरे पास आओ, मैं तुम्हें आराम, तसल्ली, तशफी, बहाली, खुशी
रोईदगी सब उसी के पास है। हालेलुया, हालेलुया। ये तमाम खजाने उसी के पास हैं। आए उसके पास आए। हालेलुया, हालेलुया। खुदावंद तेरा शुक्र करते हैं जितने लोग यहाँ पे मौजूद हैं खुदावंद। हालेलुया, तेरा शुक्र करते हैं खुदावंद। और जितने लोग रास्ता में हैं खुदावंद, उनकी हिफाजत और निगहबानी करना, उन्हें छूना, उन्हें ब्लेस करना, उन्हें बरकत पे बरकत देना और खैरियत से यहाँ पे पहुंचा खुदावंद। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। ताकि हम मिलकर तुझे जलाल दें खुदावंद। इन हवाओं में, इन फजाओं में तेरी पाक हजूरी कसरत से चाहे खुदावंद। और खुदावंद हम कुछ नहीं चाहते, हम तेरी पाक हजूरी चाहते हैं, तेरी प्रेजेंस चाहते हैं खुदावंद। पाक रूह का गहरा मसा चाहते हैं खुदावंद। तू हमारे हाथों को छू दे, आवाजों को छू दे। हालेलुया, तू हमारे बाजुओं को लड़ना और उंगलियों को जंग करना सिखा दे खुदावंद। जब हम गाएं, जब हम बजाएं, जब हम तेरी प्रस्तुति करें खुदावंद, तू अपनी पाक हजूरी को भेज खुदावंद। हालेलुया, 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 हालेलुया। सहून से हमें तकबीयत दे खुदावंद। हमारे लिए कुम्मों को जारी कर खुदावंद। हालेलुया, 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 हालेलुया। और खुदावंद एक बात खुदावंद जो सीखी है वो यही सीखी है खुदावंद कि जब भी हम प्रस्तुति करें, जब भी हम मैसेज दें, जब भी हम तेरे कलाम को शेयर करें खुदावंद लोगों में, उसको हम यही समझे कि आज हमारा आखिरी पैगाम है, आज हमारी आखिरी प्रस्तुति है खुदावंद। हालेलुया, ताकि हम खुदावंद मुकम्मल तौर पे, पूरे तौर पे तुझे जलाल दे सके खुदावंद। हम सबको छू दे, हम सबको ब्लेस कर दे, हमें प्रस्तुति करना सिखा दे खुदावंद। मैं तेरी मिन्नत करता हूं, ये सब कुछ मांगते और पा लेते हैं यीशु मसीह नासरी के नाम में, आमीन, आमीन। अपनी बहन से रिक्वेस्ट है जीत से कि वो आए, हालेलुया, और पाक कलाम की तिलावत करें। हालेलुया, शालोम, प्रेज द लॉर्ड। आज हम खुदा के कलाम में से साम्स भजन संहिता 34। मैं हर समय यहोवा को धन्य कहा करूंगा, उसकी स्तुति निरंतर मेरे मुख से होती रहेगी। मैं यहोवा पर घमंड करूंगा, नम्र लोग यह सुनकर आनंदित होंगे। मेरे साथ यहोवा की बड़ाई करो और आओ हम मिलकर उसके नाम की स्तुति करें। मैं यहोवा के पास गया, तब उसने मेरी सुन ली और मुझे पूरी रीति से निर्भय किया। जिन्होंने उसकी ओर दृष्टि की, उन्होंने ज्योति पाई और उनका मुंह कभी काला ना होने पाया। आमीन, 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 आमीन। भाई इमरान से भी रिक्वेस्ट है कि वो आए और कलाम की तिलावत करें। खुदावंद के पाक कलाम में से ज़बूर नंबर 34 और उसकी पहली 5 आयत। मैं हर वक्त खुदावंद को मुबारक कहूँगा, उसकी सताइश हमेशा मेरी ज़ुबान पर रहेगी। मेरी रूह खुदावंद पर फख्र करेगी, हलीम ये सुनकर खुश होंगे। मेरे साथ खुदावंद की बड़ाई करो, हम मिलकर उसके नाम की तमजीद करें। मैं खुदावंद का तालिब हुआ, उसने मुझे जवाब दिया और मेरी सारी दहशत से मुझे रिहाई बख्शी। उन्होंने उसकी तरफ नज़र की और मुनव्वर हो गए और उनके मुंह पर कभी शर्मिंदगी ना आएगी। खुदावंद के पाक कलाम के पढ़े और सुने जाने पर उसकी बरकत हो। आमीन, 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 आमीन। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। जब हम उस पे निगाह करते हैं तो वो हमारी मुसीबतों को, हमारी दहशत को, हमारी तमाम परेशानियों को, हमारे खौफ को दूर करता है। आमीन, आमीन, आमीन। और हमने ये भी पढ़ा है अभी कि मिल के उसकी सताइश करनी। आमीन। आप लोग रेडी हैं? यस। और आप लोग खुश हैं? यस। कितने लोग खुश हैं? जोरदार क्लैप। हालेलुया। अभी भी तालियों की आवाज कम है। हालेलुया, हालेलुया। तालियों से पता चलता है कि आप कितने खुश हैं। हालेलुया, आमीन, 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 हालेलुया, हालेलुया,
उसको पुकारना शुरू करें, जिसके लिए ये तमाम बातें हमने कही। Yes, amen. हालेलुया, Hallelujah. हालेलुया। वो हमारी शर्मिंदगी को, हमारी उदासी को दूर कर दे। Amen. तू रा मेरे सब जानदा है, Oh, Rabashara Rabba. तू रा मेरे सब जानदा, Oh, Rabashikitene Rabba. उदासी दा सब बिछाया छिपके एक मेरे वास्ते जान, एक मेरे वास्ते जान। अब इसका काम यही है कि आपके लिए जाल बचाए और आपको माजी की बातें भी याद दिलाए, आपको माजी के गुनाह जो कर चुके हैं वो भी याद दिलाए। जब वो ऐसा करता है तो हम आगे बढ़ नहीं पाते दलेरी के साथ, लेकिन एक हस्ती है जिसने आपके गुनाहों को उठा लिया। Hallelujah. वो बैग, वो पोटली जो आपके गुनाहों की है, जो माजी की है, उसको साथ लेके आप फ्यूचर में दाखिल नहीं हो सकते, क्योंकि वजन बढ़ता जाएगा। अपना वजन, अपना बोझ उसको दे दें और उसका बोझ ले लें, क्योंकि उसका जुआ मुलायम और बोझ हल्का है। हालेलुया। आए उसकी सताइश करें।
वो जो यहोवा यड़ी है, वो जो यहोवा नसी है, वो जो यहोवा शालूम है, वो जो एल शडाई है, वो जो अदोनाई है, वो जो यहोवा शमा है, वो जो यहोवा सबावत है, ये हमारे खुदा के नाम है जो उसने बड़े बड़े काम किए और वहां पे उसके नाम रख दिए। हालेलुया, हालेलुया। और वो वादे, वो काम आपकी जिंदगियों में भी कर सकता है। हालेलुया, क्योंकि हमारा खुदा अव्वल और आखिर है और जिंदा है और यकसा खुदा है। आमीन। सिस्टर अलवीना से रिक्वेस्ट है कि वो आए और दुआ में रहनुमाई करें प्रस्तिश के गैडी मसा के लिए। गैडी हसूरी हालेलुया, हालेलुया। धन्यवाद प्रभु, सामर्थी परमेश्वर तेरा धन्यवाद हो, जलाली परमेश्वर तेरा धन्यवाद हो, तेरी हजूरी के लिए तेरा धन्यवाद करते हैं पिता परमेश्वर। पिछले दिनों में संभाला उसके लिए तेरा धन्यवाद करते हैं प्रभु यीशु मसीह। और आज सुबह पिता परमेश्वर ये सुबह की रोशनी दिखाई, इसके लिए तेरा धन्यवाद करते हैं। सब पिता परमेश्वर मिलकर फिर से एकत्रित हुए हैं, सबको पिता परमेश्वर सही सलामत देकर तेरा धन्यवाद करते हैं प्रभु यीशु मसीह। तूने कहा सब बातें मिलकर भलाई को उत्पन्न करती हैं पिता परमेश्वर, तेरा धन्यवाद करते हैं सब बातों के लिए पिता परमेश्वर। हमारा परिवार, हमारा स्पिरिचुअल परिवार ऐसे ही तेरे पवित्र नाम में बढ़ता जाए प्रभु यीशु मसीह। मेरे पास हुआ अपने दास दासी के साथ हो पिता परमेश्वर, उनकी मिनिस्ट्री को ऐसे ही बढ़ाता बढ़ाता जा पिता परमेश्वर। ब्लेस कर दे पिता परमेश्वर इस मिनिस्ट्री को, मेरे पाकी होगा अपनी दया कर दे प्रभु यीशु मसीह। आज की हजूरी के लिए प्रार्थना कर लेते हैं पिता परमेश्वर। जो भी गीत भजन गाए पिता परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह, वो तेरी बारगाह में कबूल हो जाए पिता परमेश्वर। हम जानते हैं जब हम पिता परमेश्वर तेरी प्रस्तिश करते तो यहाँ पे उपस्थित है पिता परमेश्वर, तेरे अभिषेक को हम महसूस कर सकते हैं पिता परमेश्वर। तेरा धन्यवाद करते हैं। बाकी के समय में तेरे हालेलुया, हालेलुया, धन्यवाद हो प्रभु सामर्थी परमेश्वर तेरा धन्यवाद। बाकी के सारे समय को तेरे पवित्र जलाने सामर्थी हाथों में सौंप देते हैं प्रभु यीशु मसीह। फिर से तेरी हजूरी के लिए तेरा धन्यवाद कर लेते हैं पिता परमेश्वर। ओ सामर्थी परमेश्वर पाकी होगा। मैं मीनाक्षी के लिए प्रार्थना कर लेती हूँ पिता परमेश्वर। जो भी पिता परमेश्वर वो जा रही है मंगलवार को पिता परमेश्वर, उसके साथ होना पिता परमेश्वर। हमने पिता परमेश्वर वो हाँ में पहले से रिसीव कर लिया है पिता परमेश्वर उस कोर्ट केस को पिता परमेश्वर। और सब पिता परमेश्वर सब कुछ तेरे पवित्र जलाली सामर्थी हाथों में सौंप देते हैं, मांग लेते हैं तेरे पवित्र और प्यारे नाम में। आमीन, 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 आमीन। जो यहोवा लश्करां दा आप साडे नाल है। वो हमारे साथ है। हालेलुया, हालेलुया। तो उसकी तारीफ करें। हालेलुया। जो यहोवा लश्करां दा आप साडे नाल है,
लश्करों का खुदा हमारे साथ है। हालेलुया। दाऊद ने जाति जूलियस से जो फिलिस्ती सा क्या कहा कि तू तलवार और बाला और बर्छी लिए हुए मेरे पास आता है, लेकिन मैं रब्बुल अफ़वाज के नाम से तेरे पास आता हूँ, जो इस्राएल के लश्करों का खुदा है। हालेलुया। जिसकी तू फजीयत करता है, जिसकी तू तहकीर करता है। हालेलुया, हालेलुया। क्योंकि दाऊद खुदा के नाम की गैरत रखता है। हालेलुया। हमारा रब हमारा जोर है। हालेलुया। हमारा राग है, वही हमारी निजात है, वही साहिब जंग है। हालेलुया। हालेलुया। स्ताइश करें। Saja, sore, mare,
गहरी हजूरी के लिए दुआ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਮੈਂ ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਦੇ ਨਾਮ ਨਾਲ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਸਭ ਦਾ ਸਵਾਗਤ ਕਰਦੀ ਹਾਂ। ਮੈਂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਲਈ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੀ ਕਿ ਉਹਨੇ ਇਸ ਛਣ ਦਿੱਤੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਉਹਦੀ ਮਹਿਮਾ ਕਰ ਸਕੀਏ। ਹਰ ਛਣ ਉਹਦਾ ਹੈ। भजन सीता से लिखा है, धन्य है वो मनुष्य जिसके पाप ढक दिए गए। परमेश्वर सानू इत्थे बुलांदा कि साडी गलतियां कसूर जो गुजरे क्षणां च असीं कीतियां वो टक जाण ताकि असीं अगे वधीए। खड्डे चों कड्ढण लई सानू बुलांदा है कि असीं महिमा दिए। हे पिता पवित्र आत्मा, यीशु के नाम से सब हम सब एकत्रित हुए हैं आदर जलाल देने के लिए पिता, क्योंकि सारा आदर जलाल महिमा तेरे हैं प्रभु। धरती अते स्वर्ग दे विच कोई नाम है जिहदे नाम नाल असीं इकट्ठे हुए हैं पिता। हाँ तुसीं क्या है, जहां मेरे नाम से एक या दो जन होते मैं वहां मौजूद होता हूँ। वो स्वर्ग का सिंहासन छोड़ के हम तुझ 3 जनों के बीच में वो घूम रहा है, हर एक को मन को शुद्ध करने के लिए, हाथों को निर्दोष करने के लिए, कैसे हाथ उठाए उसको महिमा दे सके। आगे के समय को है कि क्षण को तेरे हाथों में सौंप देते पिता। हम सबसे बातचीत कर पिता। भाई कामरान की मिनिस्ट्री के लिए पिता परमेश्वर जो तूने दी है पिता, इसकी संगनी के लिए पिता जो वचन लेके आ रही पिता पर सारा समय तेरे हाथों में सौंपते पिता। बातचीत कर परमेश्वर। अंत के दिन तुझसे बातचीत करना बेहद जरूरी हो चुका है। जैसे हमारी सांस इस शरीर को चलाने के लिए जरूरी है, उसी तरह अंत के दिनों में तेरा हमसे बातचीत करना बेहद जरूरी है पिता परमेश्वर। आगे के समय को तेरे हाथों में सौंप देते पिता। हम सबसे बात सारा आदर जलाल महिमा जो तेरा है तुझी को देते हैं, यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन। एक नया गीत हम कोशिश करेंगे मिलके गाएं, ठीक है? मैं आपको बताता जो कि पंजाबी है सबको आता है। जी करदा है ढोल सदा बजदे रवन, हालेलुया दे नारे लगदे रवन। यसु नासरी दी हमदोस्ती ना दीवाने ओदे करदे रवन। क्योंकि इसलिए हम उसकी प्रस्तुति करते हैं कि वो जिंदा है। हालेलुया। आज भी उसकी कब्र खाली है। हालेलुया। उसने मौत और कब्र पर फतह पाई है। जेड़े मिट्टी तले ने दबे ओना दी की सुननी सना, जेड़े मिट्टी तले ने दबे ओना दी की सुननी सना, ओदी प्रस्तिश करके देखो जेड़ा जे जिंदा खुदा, जेड़ा जे जिंदा खुदा, जेड़ा जे जिंदा खुदा, ओदी प्रस्तिश नाल जुए टुटदे रवन, ओदी प्रस्तिश नाल जुए टुटदे रवन। हालेलुया दे नारे लगदे रवन, हालेलुया दे नारे लगदे रवन। यसु नासरी दी हमदो सलाम, यसु नासरी दी हमदो सलाम, दीवाने ओदे करदे रवन।
क्यों ना पाए, जिंदा ले क्यों ना पाए, नबी जिंदा खुदा तेरी नचते रहो, नबी जिंदा खुदा तेरी नचते रहो, हालेलुया दे नारे लगते रहो, हालेलुया दे नारे लगते रहो, यीशु नासरी के हमको सलाम, यीशु नासरी के हमको सलाम, दीवानियों दे करते रहो, जी कर गाए तो सदा बजते रहो, हालेलुया दे नारे लगते रहो, हालेलुया दे नारे लगते रहो। प्रस्तिश वाली जगह ते ओदा तख्त लग जांदा जे, प्रस्तिश वाली जगह ते ओदा तख्त लग जांदा जे, कपड़ा चूंच दी कब्र जे खाली आपियो आ जांदा जे, कपड़ा चूंच दी कब्र जे खाली आपियो आ जांदा जे, आपियो आ जांदा जे, आपियो आ जांदा जे, नबी यीशु दा नाम बस जपदे रहो, नबी यीशु दा नाम बस जपदे रहो, हालेलुया दे नारे लगदे रहो, हालेलुया दे नारे लगदे रहो, यीशु नासरी दी हमको सलाम, यीशु नासरी दी हमको सलाम, दीवानियों दे करदे रहो, जी कर गाए तो सदा बजते रहो, हालेलुया दे नारे लगते रहो, जी कर गाए तो सदा बजते रहो, हालेलुया दे नारे लगते रहो, हालेलुया दे हालेलुया। आए हम सब अपने कदमों पे खड़े हो, हालेलुया हालेलुया हालेलुया। लोग मुर्दों के लिए जो कब्र में हैं, जिनका कोई वजूद भी नहीं, उनके लिए क्या कुछ करते हैं, लेकिन हमारा तो जिंदा खुदा, हालेलुया। हमें उसकी कैसी प्रस्तिश करनी चाहिए, उसको कैसा जलाल देना चाहिए, हालेलुया, कि वो आप हमारे दरमियान आ मौजूद होता है, हालेलुया 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 हालेलुया। खुदा तेरा शुक्र, तेरी पाक हजूरी यहाँ पे मौजूद है, हालेलुया हालेलुया हालेलुया। सिस्टर मीनाक्षी से रिक्वेस्ट आज के पाक कलाम के लिए और खुदा की खादमा के लिए दुआ। धन्यवाद पिता परमेश्वर, धन्यवाद मेरे पाक पिता, मेरे बादशाह के बादशाह, ओ मेरे जलाली खुदा, ओ रूहानी परमेश्वर, तेरी जय जयकार हो, तेरी लहू की जय जयकार हो, ओ यीशु राजा तू मौजूद है यहाँ, ओ यहोवा राफा, ओ यहोवा शम्मा, ओ यहोवा एलोहीम, मेरे पिता, मेरे शलोम पिता, मेरे खुदा, मेरे बाप, एक एक जिंदगियों को जानने वाले परमेश्वर तेरी जय जयकार हो जाए, हालेलुया। तू मौजूद है एक एक जिंदगियों में, एक एक रूप में तेरा कब्जा हो जाए परमेश्वर। आज की जितनी महिमा तारीफ हो तेरी, ओ यीशु राजा तुझे
करते हैं प्रभु आज का वचन जो खातिमा लेके आए परमेश्वर वो तेरी ओर से हो प्रभु। तू लिखे, तू सुनाए, तू बताए प्रभु, हमारे दिलों में हमारे रूहों में लिखा जाए परमेश्वर, और तू हमें चलाए, तू बढ़ाए, तू सिखाए परमेश्वर। हम अपने आप को घटाते और तुझे आगे रखते हैं खुदा। ये परमेश्वर तू मौजूद है, तेरी महसूस हो रही है रूहानी ताकत तेरी, वो जिंदा खुदा तेरी विक्ट्री, तेरी जीत, तेरे नाम में रिहाई है, तेरे नाम में भलाई है, तेरे नाम में सच्चाई है। ये खुदा आज हम जो वचन सुने वो खातिमा को तेरे हाथों में देते हैं प्रभु। वो वचन तेरी ओर से हो खुदा, हमें वो सिखाए, बढ़ाए और चलाए जो तेरी तरफ रास्ता जाए खुदा। मांगते और पा लेते हैं यीशु मसीह के नाम से, आमीन। हालेलुया, हालेलुया। हमने जी बढ़कर प्रतिष्ठा के, और अब वक्त है कि अब खुदा, पहले हम बोल रहे थे, अब खुदा हमसे और हम उसके कलाम को रिसीव करेंगे। आपकी भरपूर क्लैपिंग में मैं पास इनसे खुदा को हालेलुया, हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। मसीह यीशु के बाबरकत, जलाली और फतेहमंद नाम में आप सबों को मेरी तरफ से गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग। हालेलुया, हालेलुया। सो मैं चाहती हूँ कि यही जोरदार तालियां हम जिंदाओं के जिंदा खुदा के लिए बजाएं। हालेलुया, हालेलुया, जिसने हमें अपने कलाम की खिदमत के लिए चुन लिया। आमीन, हालेलुया। क्योंकि हम अपने आप से कुछ भी नहीं, और जो अपने आप में कुछ नहीं होता, मैं समझती हूँ कि जिसको कुछ नहीं आता वो जीरो है, लेकिन जब वो यीशु को जान लेता है वो जीरो से हीरो बन जाता है। हालेलुया। और जो हीरो है वो हीरो से जीरो हो जाता है, क्योंकि वो यीशु को नहीं जानता। ये है बरकत, ये है ब्लेसिंग उसके पाक और बेशकीमत लहू के, उसके नाम में, उसके लहू में। हालेलुया, हालेलुया। सो आइए मेरे साथ निकालिएगा, हमारा बकिया हिस्सा रह चुका था कलाम का, आज हम उस पे गौर होश करेंगे। हम किसके बारे में सीख रहे थे? जुबान के कार्य के बारे में। या ये जुबान हमारी शख्सियत को, जुबान जो है वो हमारी जो पर्सनैलिटी को है वो प्रेजेंट करती है। जुबान ही, बोलचाल ही हमारी शख्सियत को पेश करता है। हमारा बोलना ही अगले को बताता है कि हम किस तौर से, किस रूह से पैदा हुए हैं। आमीन। सो मैं जरा आपसे पूछना चाहूंगी थोड़ा सा कि क्या आपने क्या उसको सीखा, किस तरह से आपने लिया, क्या सीखा था हमने? कोई एक एक बात मुझे बताता चला जाए। जो जुबान है वो ऐसी है कि वो तोड़ भी देती है और वो जोड़ भी देती है। हालेलुया, बहन के लिए जोरदार तालियां बजा दीजिए। ये जुबान जो है वो जोड़ भी देती है और जुबान जो है वो जोड़ भी देती है। यानी हमारे बोल किसी को जिंदगी भी दे सकते हैं और हमारा बोलना किसी को मौत भी दे सकता है। यस, जैसे कि हम बोल देते हैं आई हेट यू, वो जिंदा इंसान खत्म हो जाता है, वो मर जाता है। आपके इस छोटे से फिक्रे से, आपके छोटे से सेंटेंस से उसकी मौत हो, उसका अंदरूनी जो हिस्सा, दिल का हिस्सा है वो मर जाता है। वो कहता है क्या खुदा ने मुझे खूबतर नहीं बनाया? क्योंकि खुदा ने सबको किस छवि पे पैदा किया है? अपनी छवि पे, अपनी छवि पे, अपनी शक्लो शबाहत पे खुदावन ने पैदा किया है। और अगर हम किसी की शक्लो छवि पे पैदा होते हैं तो उसकी सिफ्त की बातें, उसके औसाफ की बातें भी हमारे अंदर होती हैं।
की सबसे बड़ी सिफ्त क्या है? खुदा की सबसे बड़ी सिफ्त क्या है? वो हमसे प्यार करता है। मोहब्बत। यस, वो मोहब्बत भरा खुदा है। आया कि फिर हमें ऐसे किसी के लिए अल्फाज इस्तेमाल करने चाहिए जो किसी को ठोकर लगा दे? नहीं। जैसे मैंने आपको एग्जांपल भी दी कि एक मछली है, अगर उसको पानी से बाहर निकाले तो वो मर जाती है, लेकिन इंसान को जब पानी में डुबकी दे के बाहर निकालते हैं तो वो क्या हो जाता है? वो जिंदा हो जाता है। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। कैसी कुदरत है खुदावन के नाम में। लास्ट जो हमने सीखा वो ये था कि जुबान के जरिए से हम प्रेजेंट करते हैं कि हमारी शख्सियत कैसी है, हम कैसे ईमानदार हैं। बोलने से पता चलता है कि हम ईमानदार हैं कि नहीं हैं। याकूब यहाँ पे बड़े प्रैक्टिकल तरीके से हमें सिखा रहा, खुदा का बंदा, खुदा का रसूल प्रैक्टिकली तरीके से हमें इस वचन को समझा रहा है। बेसिकली ये जो जुबान है ना, ये हमारा टेस्ट है। यस, के ये हमारा टेस्ट है कि हम कितने ईमानदार हैं। हम रूहल कुद्स में, हम हॉली स्पिरिट में किस लेवल के ऊपर है? क्या अभी हमारा लेवल ये है, हमारा लेवल ये है, या हम जैसे दुआ मांगते हैं, ऐ खुदावंद मुझे अपने कद के अंदाजा तक पहुंचा दे। हालेलुया, हालेलुया। हालेलुया। किस लेवल में है हम? ये हमारी जुबान प्रेजेंट करती है। उसने मार खा के मारा नहीं, उसने गाली खा के गाली नहीं दी, उसने ताने लेके ताने नहीं दिए, उसने बर्दाश्त किया, उसने बेर किया। किसके लिए? मेरे और आपके लिए। आज हम में इतनी सी बर्दाश्त का मादा नहीं, आज हम इतना सा बर्दाश्त नहीं कर सकते। अजीजों, याद रखिए, चोट पहाड़ से नहीं लगती, चोटें छोटे छोटे पत्थरों से लगती। बड़ा पहाड़ हमें चोट नहीं देता, छोटे छोटे पत्थरों से हम गिर जाते। और यही हाल हमारी लाइफ का है। हम छोटे छोटे बोल से, हम छोटे छोटे लफ्जों से किसी की नजरों में, किसी के दिल से उतर जाते हैं। आमीन। सो आइए मेरे साथ निकालिएगा याकूब का आम खत। अच्छा, ये आम क्यों कहा जाता है? यू नो दैट कि जैसे यहूदा का आम खत, याकूब का आम खत, यूहन्ना का आम खत, इसको आम खत क्यों कहा जाता है? ये सीखने की बात है। ये सबके लिए, पूरी दुनिया के यस, थैंक यू पास्टर जी। ये सबके लिए, खासो आम सबके लिए है। कुछ लोग जब कलाम पढ़ते हैं तो कहते हैं ये यीशु के शागिर्दों के लिए था, ये उस वक्त उस लोगों के लिए नहीं, ये कलाम आज आपके लिए भी है। अगर हमारे लिए आज ये कलाम ना हो तो फिर हम कैसे तब्दील हों? आर यू एग्रीड? यस। हालेलुया। सो आइए मेरे साथ निकालिएगा याकूब का आम खत, उसका तीसरा बाब और उसकी पहली वर्ष से लेके हम जल्दी से 11वीं आयत तक पढ़ेंगे। मैं ही पढ़ दूं आज? चलो जी बेटा। जीव दे कारे, हे मेरे भरावो, बाले उपदेशक ना बनो, क्यों जो तुसी जानते हो जो सानू वधिक सजा मिलेगी। इसलिए जो ਅਸੀਂ ਸਭੇ ਬਹੁਤ ਭੁੱਲਣਹਾਰ ਹਾਂ, ਜੇ ਕੋਈ ਵਚਨ ਵਿੱਚ ਨਾ ਭੁੱਲੇ ਤਾਂ ਉਹ ਸਿੱਧ ਪੁਰਸ਼ ਹੈ ਅਤੇ ਸਾਰੀ ਦੇਹੀ ਨੂੰ ਵੀ ਲਗਾਮ ਦੇ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਯੈਸ। ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਘੋੜਿਆਂ ਦੀਆਂ ਲਗਾਮਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮੂੰਹਾਂ ਵਿੱਚ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ ਭਈ ਉਹ ਸਾਡੇ ਵਸ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣ, ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਾਰੇ ਸਰੀਰ ਨੂੰ ਵੀ ਮੋੜ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ। ਵੇਖੋ, ਜਹਾਜ਼ ਵੀ ਭਾਵੇਂ ਕਿੱਡੇ ਕਿੱਡੇ ਵੱਡੇ ਹਨ ਅਤੇ ਡਾਡੀਆਂ ਹਨੇਰੀਆਂ ਨਾਲ ਉਡਾਏ ਜਾਂਦੇ ਹਨ, ਤਾਂ ਵੀ ਛੋਟੇ ਜਿਹੇ ਪਤਵਾਰ ਨਾਲ ਜਿੱਧਰ ਮਰਜ਼ੀ ਦਾ ਜੀ ਕਰੇ ਮੋੜੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਇਸੇ ਪ੍ਰਕਾਰ ਜੀਵ ਵੀ ਇੱਕ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਅੰਗ ਹੈ, ਪਰ ਵੱਡੇ ਫੋੜ ਮਾਰਦੀ ਹੈ। ਵੇਖੋ, ਕਿੱਡਾ ਵੱਡਾ ਬਣ ਕੇ ਹੀ ਨਿੱਕੀ ਜਿਹੀ ਅੱਗ ਨਾਲ ਬਲ ਉੱਠਦਾ ਹੈ। ਜੀਵ ਵੀ ਇੱਕ ਅੱਗ ਹੈ। ਸਾਡੀਆਂ ਅੰਗਾਂ ਵਿੱਚ ਕੁਧਰਮ ਦੀਆਂ ਦੁਨੀਆ ਜੀਵ ਹੈ, ਜਿਹੜੀ ਸਾਰੀ ਦੇਹੀ ਨੂੰ ਦਾਗ ਲਾਉਂਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਵੱਬ ਚੱਕਰ ਨੂੰ ਅੱਗ ਲਾ ਦਿੰਦੀ ਹੈ।
ਅਤੇ ਆਪ ਨਰਕ ਦੀ ਅੱਗ ਤੋਂ ਬਲ ਉੱਠਦੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਜੰਗਲੀ ਜਾਨਵਰਾਂ ਅਤੇ ਪੰਛੀਆਂ, ਘਿਸਰਨ ਵਾਲੇ ਅਤੇ ਜਲ ਜੰਤੂਆਂ ਦੀ ਹਰੇਕ ਜਾਤ ਮਨੁੱਖ ਜਾਤ ਦੇ ਵਸ ਵਿੱਚ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਸਗੋਂ ਕੀਤੀ ਵੀ ਗਈ ਹੈ, ਪਰ ਜੀਵ ਨੂੰ ਕੋਈ ਮਨੁੱਖ ਵਸ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਉਹ ਇੱਕ ਚੰਚਲ ਬਲਾ ਹੈ, ਉਹ ਨਾਸ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਵਿਸ਼ ਨਾਲ ਭਰੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਉਸੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਪ੍ਰਭੂ ਅਤੇ ਪਿਤਾ ਨੂੰ ਮੁਬਾਰਕ ਆਖਦੇ ਹਾਂ। ਉਸੇ ਨਾਲ ਮਨੁੱਖਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜੇ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੇ ਸਰੂਪ ਉੱਤੇ ਬਣਾਏ ਗਏ ਹਨ ਫਿਟਕਾਰ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਇੱਕੋ ਮੂੰਹ ਵਿੱਚੋਂ ਬਰਕਤ ਅਤੇ ਫਿਟਕਾਰ ਨਿਕਲਦੀ ਹੈ। ਹੇ ਮੇਰੇ ਭਰਾਵੋ, ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਇਹੋ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਹਨ। ਭਲਾ ਸੋਮੇ ਦੇ ਇੱਕੋ ਮੂੰਹ ਤੋਂ ਕਦੇ ਮਿੱਠਾ ਅਤੇ ਖਾਰਾ ਪਾਣੀ ਵੀ ਨਿਕਲਦਾ ਹੈ। हालेलुया। कलाम के पढ़े और सुने और कबूल किए जाने पर खुदावन की खास बरकत हो। सब मिलकर बोले आमीन आमीन। सो हमने पढ़ा है ट्रूथ वर्ड्स अबाउट टंग। सच्चाई के लफ्ज ही हमें बादशाहत के वारिस बनाती है, अबदी बादशाहत के, और झूठे लफ्ज जो है हमें मार डालते हैं। वो हमें अबदी हलाकत में ले जाते हैं, हमेशा की मौत में ले जाते हैं। जैसे कि लास्ट मैंने आपको बताया था, जब हमने सीखा तो मैंने बताया कि जब आप डॉक्टर के पास जाते हैं तो वो सबसे पहले क्लिनिक में जैसे ही आप एंटर होते हैं तो वो आपको क्या कहता है? आप कैसी भी बीमारी में मुब्तला हो, आप पेन में मुब्तला हो, आप आंखों की तकलीफ में मुब्तला हो, आप टांग की बीमारी में मुब्तला हो, लेकिन डॉक्टर का क्या कहना होता है? अपनी जुबान बाहर निकालो। वो ये नहीं चेक करना चाहता कि आपकी जुबान कितनी बड़ी है, वो आपका टेम्परेचर लेवल चेक करता है। वो जिस्मानी टेम्परेचर चेक करता है, और यहाँ जो आपका बोलचाल है ये आपके रूहानी टेम्परेचर को जाहिर करता है कि आप कितने स्पिरिचुअल हैं, आप कितने ईमानदार हैं, आप कितने फेथफुल हैं। प्रेज़ द लॉर्ड। अजीजों, मैंने बताया था कि जुबान जो है ये अपने अंदर बहुत कुव्वत रखती है, बड़ी पावर रखती है। जुबान जिंदगी भी देती है और जुबान मौत भी दे डालती है। ये जहरे कातिल है। कलाम में हमने पढ़ा है तो ये छोटा सा अज़ू, लेकिन ये आग बड़ी दूर दूर तक लगा देती है। इंसान छठा बाब उसकी 16वीं और 17वीं आयत में लिखा है कि खुदा को 6 चीजों से कराहियत है। कराहियत में नफरत है। खुदा बिल्कुल पसंद नहीं करता 6 बातों को। वो कौन कौन सी हैं? झूठी जुबान, ऊंची निगाहें, प्राउड, गंदा बोलना, बैड वर्ड यूज करना। मैं समझती हूँ अगर मैं 6 घंटे दुआ में ठहरूं लेकिन मेरा बोलचाल अच्छा नहीं तो यूजलेस है, बेमानी है सब कुछ, बेफायदा है सब कुछ, क्योंकि मेरे बोलने से किसी को ब्लेसिंग नहीं मिल रही। क्या फायदा मेरे 6 घंटे दुआ में ठहरने का? क्या फायदा मेरे 40 रोजे रखने का? क्या फायदा मेरा चर्च आने का? अगर हमने चर्च में आना है, अगर हमने पाकीज़गी के साथ चलना है, क्योंकि कलाम में लिखा है कि खुदा पाकीज़गी का खुदा है, उसकी आंख बदी को नहीं देख सकती। सो आपको पाक बनना है और ये आपको पाक करती है। यीशु मसीह ने उसको क्या कहा? जिसने कहा कि एक ने तो बोला कि ये हमारे गुनाहों के सबब से हुआ, और दूसरे ने क्या कहा? उसने तो कुछ नहीं किया, और उसने कहा कि ए खुदावंद, जब तू अपनी बादशाहत में आए तो मुझे क्या करना? तो यीशु मसीह ने क्या कहा कि तू आज ही मेरे साथ फिरदौस में होगा। हालेलुया। आज आप में से कितने हैं जब वो आएगा अपनी दूसरे आमदी सानी में तो हवा में उड़कर इसका इस्तकबाल करने वाले? सब ये ईमान रखते हैं। अगर आप ये आज ईमान रखते हैं तो फिर आपको इन बातों पर अमल पैरा होना भी जरूरी है। फिर आपको इन बातों को अपने अंदर लेने की जरूरत है। खुदावंद यशायाह नबी ने क्या कहा? उसने कहा मैं नजीस लब लोगों में बसता हूँ। नजीस का मतलब होता है
बुरा, डर्टी, गंदा। वो कहता है मैंने जिस सब लोगों में बसता हूं, खुदा का नबी यसाया नबी कह रहा है, खुदा मेरे होंठों पर दहकता हुआ कोयला रख दे, ताकि ये जुबान पाक हो जाए, ताकि ये होंठ पाकीज़ा हो जाए। हम मांगते तो हैं लेकिन हम करते नहीं हैं। हमें प्रैक्टिकली करना है, हमें इंप्लीमेंट करना है, हमें अपने ऊपर अप्लाई करने की जरूरत है। वो कहते हैं मिसाल देना बड़ा आसान होता है, लेकिन मिसाल बनना बड़ा मुश्किल होता है। हालेलुया, बड़ी खूबसूरत बात है। इस बात को अपने अंदर रखिए। हम मिसालें तो ढेरों देते हैं, लेकिन मिसाल बनना, जैसे मेरा और आपका यीशु मसीह मिसाली यीशु बन गया। हमें मिसाल बनना है। ओ गीत भी हम गाते हैं ना, बेमिसाल है तू मैं मिसाल बन, देसी के मिसाल बनांगे। ठीक है, जुबान जो है इसमें सबसे ज्यादा पोटेंशियल होती है दूसरों को नुकसान देने के लिए। अभी अगर आप एक क्राउड में हैं, आप अपने घर में फैमिली में बैठे हुए हैं, आप फ्रेंड्स में बैठे हुए हैं, आप छोटी सी बात कह दें, कैसे आग भड़क उठेगी। आप छोटा सा झूठ बोल दें। हैमान झूठ बोलकर यहूदी कौम को मरवा देना चाहता था। तो मैं पहले आपसे बयान कर चुकी हूं कि झूठ की बिना पर हम मार भी देते हैं। झूठी जुबान से खुदाबंद को क्या है? नफरत है। और मैं आपसे कहना चाहूंगी कि अजीजों, हर किसी पे इत्माद, हर किसी पे बिलीव मत किया करें। हर कोई बाइबल उठा के तालीम देने वाला सच्चा हकीकी खुदा का रसूल नहीं हो सकता, खुदा का बंदा नहीं हो सकता। समटाइम हम सुनते हैं, हम देखते हैं, वो आपको गलत गाइडेंस में भी ले चलते हैं, वो आपको अबदी हलाकत में ले चलते हैं। जैसा कि मत्ती की इंजील में लिखा है कि अगर तू अपने भाई को अहमक कहेगा तो तू किसके लायक होगा? जहन्नम के लायक होगा। कहने को तो ये छोटी सी बात है, हम कई बार कह देते हैं जा पागला। नो नो नो, बाइबल मना फरमा रही है। अगर कोई अपने भाई को पागल कहेगा तो वो किसके वारिस होगा, किसके लायक होगा? जहन्नम के लायक होगा। हम जहन्नम के लायक होने के लिए नहीं बुलाए गए, हम अबदी जिंदगी के वारिस होने के लिए बुलाए गए। आमीन। सो ये एक और बात मेरी अपने साथ आज ले जाइएगा कि एक अच्छा प्रीचर जो है, एक अच्छा मुनाद जो है, एक अच्छा स्पिरिचुअल एजुकेशन देने वाला, वो एक अच्छा टीचर तो हो सकता है, लेकिन एक अच्छा टीचर कभी अच्छा प्रीचर नहीं हो सकता। ये सीखने की बात है। समटाइम बहुत लोगों ने थियोलॉजी में मास्टर किया होता है, डॉक्ट्राइन की होती है, लेकिन उनकी बातों से हम अंदाजा करते हैं, क्योंकि आज सब लोग कलाम को समझने की खासियत रखते हैं। आज हर कोई कलाम को पढ़ता है, आज हर कोई कलाम को समझता है। समटाइम हो जाता है ऐसे कि वो जो है वो उनको क्या होता है, अपनी जुबान पर कंट्रोल नहीं होता। तो हम जो कहते हैं, ये जो लीडर होता है ना, एक्चुअली ये आपके लिए एक नमूना होता है। हम जो यहाँ बोलते हैं, पास्टर जी जहाँ बोलते हैं, आप जो है उसको अपने अंदर उतारते हैं कि खुदा की खादिमा ने, खुदा के खादिम ने, खुदा के बंदे ने ये बात कही। अब ये आपने नॉलेज करना है, एक्नॉलेज करना है, आया ये बात कलाम के मुताबिक है या अपने से की जा रही है। मोस्टली आजकल जो खादिम है, कोटेड किए हुए कलाम को पेश करते हैं। जैसे किसी चीज पे कोटिंग की होती है ना, इस तरह वो अमेजिश करके खुदा के कलाम को बयान करते हैं। लेकिन खुदा के कलाम की जो तफसीर है, इसकी तशरीह जो है, ये उन्हीं मायनों में की जाए जैसे वो लिखा गया। हालेलुया, हालेलुया। क्योंकि खुदा का कलाम हकीकत है, सच्चाई है।
यूहन्ना की इंजील में लिखा है, सच्चाई पर कायम रहो तो सच्चाई तुम्हें क्या करेगी? आजाद करेगी। आज आप में से कितने हैं जो आजाद होना चाहते हैं? सब आजाद होना चाहते हैं और आप आजाद हो भी चुके हैं उसके लहू के वसीले। हालेलुया, आमीन। आप आजाद किए गए हैं। अगर आप किसी भी बंधन के अंदर हैं, आज आप किसी भी तकलीफ के अंदर हैं, तो फिर इस सच्चाई के कलाम को कबूल कर लीजिए। इस कलाम की सच्चाई खुद अपने अंदर ले लीजिए, फिर आप हमेशा की जिंदगी के वारिस बन जाएंगे। एक और बात मैंने सीखी कि आग जो है, एक छोटे से तिनके से पूरे जंगल में आग लग जाती है, लेकिन अगर एक गिलास पानी का हो, उसको एक जगह में उंडेल दूं तो वो कितना रहेगा? वो फैल जाएगा। फैल जाएगा, लेकिन इतना नहीं फैलेगा जितनी जल्दी आग फैलती है। पानी अपने हुज्जम के मुताबिक फैलता है, लेकिन आग अनलिमिटेड फैल जाती है। और यही जुबान आपको अर्श पे भी ले जाती है, आपको तख्त पे भी बैठा देती है, और यही जुबान अजीजों आपको नीचे भी गिरा देती है। कहते हैं पहाड़ से गिरा इंसान उठ खड़ा होता है, लेकिन नजरों और दिल से गिरा इंसान कभी उठ नहीं पाता। हालेलुया, यस। क्योंकि फिर उसके दिल में चुभन होती रहती है। आप खुद को एनालिसिस किया करें। मेरी आदत एक ये है कि मेरे घर में कोई चीज खराब हो जाती है ना, कोई स्विच, कोई बल्ब, कोई फ्यूज, मैं कहती हूँ आज यकीनन मेरे से कोई मिस्टेक हुई है। एनालिसिस किया करें अपना। आज मैं वहां बोली, मैंने क्या क्या बोल दिया? माफी मांगे, वो माफ करने की कुदरत रखता है। इस तरह अपनी लाइफ को चेक किया करें रोजमर्रा। इस तरह करेंगे तो खुदावन आपको बड़ी ब्लेसिंग से भरेगा। सो आज हम छोटे से डेडिलेशन के बारे में सीखेंगे, जिनको हम रोज हर अपनी रूटीन में वो बातें करते हैं। अपनी जो रूटीन है ना, उसमें देखें कि हमने कितने झूठ बोले। और एक मजे की बात मैं आपको बताती हूँ कि एक रिसर्च के मुताबिक पता चला है कि 91% दुनिया में झूठ बोला जाता है। 91% एज है, परसेंट है। और जिसमें मर्द हजरात जो है वो एक दिन में 18,000 से 25,000 तक झूठ बोलते हैं। और औरतें कितना झूठ बोलती हैं? एक दिन में कितने अल्फाज बोलती हैं औरतें? 3,000। यस, औरतें 3,000 एक दिन में लफ्ज बोलती हैं। गौर कीजिए, आज क्या जो लफ्ज हमने बोले हैं उनमें कितना झूठ है और कितनी सच्चाई है। और टोटल जो परसेंटेज है वो 91% है दुनिया में झूठ बोले जाने की, जिसमें मर्द जो है वो 63% झूठ बोलते हैं और औरतें जो हैं वो 52% झूठ बोलती हैं। कैसी सीखने की बात है। औरतें आज खुश हो जाए जरा, क्योंकि वो मर्दों से कम झूठ बोलती हैं। ये झूठ कैसे है? क्योंकि मर्द हजरात जॉब्स पे होते हैं, स्कूल्स में एज अ टीचर है, बहुत सी नौकरियां करते हैं। वो छोटी छोटी बातों में खता कर देते हैं। पैसे के लिए झूठ बोला जाता है, ऊंचा मुकाम हासिल करने के लिए झूठ बोला जाता है। लेकिन आज मैं आपसे यही रिक्वेस्ट करती हूं, इन छोटी छोटे झूठों से बाहर निकल आइए। अगर आप अपनी जिंदगी के वारिस होना चाहते हैं, कलाम क्या बयान करता है? बस खुदा के फरोतनी कभी हाथ के नीचे फरोतनी से रह, तो वो तुम्हें वक्त पर सर बुलंद करेगा। आमीन। अगर आप बुलंद दर्जा पाना चाहते हैं, ऊंचा मुकाम हासिल करना चाहते हैं, तो झूठ का सहारा मत लीजिए, यीशु का सहारा लीजिए, कलाम का सहारा लीजिए जो सच्चाई पर मबनी है। फिर आपको दुनिया की कोई चीज भी जुटला नहीं सकती, फिर आपको कोई भी दुत्कार नहीं सकता। जब हम सच्चाई पे कायम होते हैं ना, तो फिर हमारे
होती है, हम जॉय फील करते हैं। कोई 10 दफा कह दे कि तूने झूठ बोला है, मैं तो सच्चाई पे मबनी हूँ, फिर चाहे आपका सर कलम क्यों ना हो जाए, आप अपनी बात से फिरेंगे नहीं। अजीजों, जुबान को कोई भी अपने काबू में नहीं कर सकता। जैसे कि हमने कलाम में पढ़ा कि एक इतना बड़ा जहाज है और वो छोटे से स्टीयरिंग से कंट्रोल किया जाता है। छोटा सा स्टीयरिंग होता है जहाज का, आप जिधर चाहे उसे मोड़ सकते हैं। और ये जुबान भी ये जुबान किसी के कंट्रोल में नहीं। अगर इसको कोई कंट्रोल कर सकता है तो वो मेरा और आपका यीशु मसीह नासरी है। तभी तो हम कहते हैं, खुदावन गीत भी गाते हैं, मेरे होंठां दी कर रखवाली, मुंह ते निगहबान बैठा। तभी तो हम मांगते हैं, और अगर मांगते हैं तो उसको अपनी लाइफ में पूरा भी किया करें। अजीजों, हम अपने आप को डेली अपने आप को एनालिसिस करें, आप चेक करें अपनी लाइफ को। खुदावन, क्या मेरी जिंदगी इस कलाम के मुताबिक गुजर रही है या नहीं? हमें चेक करना है। जिस तरह घोड़े को लगाम दे के हम उसको हर तरफ घुमा सकते हैं, इसी तरह अगर हमारी जुबान हमारे काबू में रहेगी तो फिर हम खुदा की बादशाहत को देख सकते हैं। अगर हम झूठ बोलेंगे, अगर हम चुगली करेंगे, अगर हम झूठी बातों को करने वाले होंगे तो फिर हम अब्दी हलाकत में चले जाएंगे। कौन है जो अब्दी हलाकत में जाना चाहता है? कौन है जो अब्दी बादशाहत में जाना चाहता है? आई थिंक सो सारे अब्दी बादशाहत के वारिस होने के लिए बुलाए गए हैं, क्योंकि हम उसके बेटे और बेटियां हैं, हम उसके शहजादे और शहजादियां हैं। और वो कभी नहीं चाहेगा कि शहजादियों को शहजादों को घड़े में गिरने दे। वो तो चाहेगा वो अपने साथ, अपनी बाहों में अपने साथ रखे। और अगर आज आप उसके साथ जाना चाहते हैं, अगर आप उसके साथ रहना चाहते हैं, उसके कलाम के मुताबिक अपनी लाइफ को गुजारना चाहते हैं, तो आपको एक पावर टूल दिया गया है, और वो क्या है? जुबान। इस पावर का इस्तेमाल सही तौर पर कीजिए, तभी आप खुदा की बादशाहत के वारिस हो सकते हैं। सो आइए अपनी आंखों को बंद कीजिए और आज के कलाम के मुताबिक आप अपने लबों को खोलिए कि खुदावन तू मेरे होंठों की गल्लाबानी कर, निगाहबानी कर, मेरे मुंह पे पहरा बैठा, तेरे निगाहबान फरिश्ते मेरी मदद करें। अगर आप इस कलाम को अपने अंदर लेते हैं, इन सच्चाई की बातों को अपने अंदर रखते हैं, तो आप रियल में खुदावन के बेटे और बेटियां बन चुके हैं। हालेलुया, हालेलुया। थैंक यू जीसस, थैंक यू लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड। अपनी आंखों को बंद कीजिए। हालेलुया, हालेलुया। हम कलाम सुनने वाले ना बने, बल्कि उस पर अमल करने वाले हैं। जो कलाम को सिर्फ सुनता है वो उसकी मानिद है जो अपनी सूरत शीशे में देखता है और फिर डूब जाता है। लेकिन हमने कैसे बनना है? हमने उस पर अमल करने वाले बनना है। हालेलुया, हालेलुया। ये खूबसूरत वक्त है, आज का कलाम अपने दिलों में थोड़ी देर के लिए अपनी आंखों को बंद करें। हालेलुया। खुदावन मैं तेरी मिन्नत करता हूँ खुदा। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। कलाम जो आज का था वो ये था कि हमने अपनी जुबान को कंट्रोल करना है, क्योंकि कलाम हमें बताता है जो भी नकम्मी बात की जाएगी उसका हिसाब देना पड़ेगा। खुदावन हम अपने लबों को कंट्रोल कर सकें, हम अपने दिल को कंट्रोल कर सकें। खुदावन मैं तेरी मिन्नत करता हूँ। और सिस्टर नव से रिक्वेस्ट है कि वो आए और आज के पाक कलाम के लिए दुआ करें। हालेलुया, 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 हालेलुया। सर्वशक्तिमान पिता परमेश्वर, ਅਸੀਂ ਤੇਰੇ नाम
ਦਿਨ ਦਿਖਾਇਆ ਮੇਰੇ ਪਿਤਾ ਪਰਮੇਸ਼ਰ। ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੀ ਸਵੇਰੇ ਉੱਠਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਹਾਇਤਾ ਕੀਤੀ ਮੇਰੇ ਪਿਤਾ ਪਰਮੇਸ਼ਰ, ਤਾਂ ਜੋ ਤੇਰੇ ਭਵਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਤੇਰੀ ਮਹਿਮਾ ਕਰ ਸਕੀਏ, ਤੇਰੀ ਉਸਤਤ ਕਰ ਸਕੀਏ, ਤੇਰੇ ਵਚਨ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ ਸਮਾ ਲਈਏ, ਵਚਨ ਤੇ ਚੱਲਣ ਵਾਲੇ ਬਣੀਏ ਮੇਰੇ ਪਿਤਾ ਪਰਮੇਸ਼ਰ। ਹੈ ਪਿਤਾ ਪਰਮੇਸ਼ਰ, ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਸਾਨੂੰ ਅੱਜ ਜੀਵ ਤੇ ਜਵਾਨ ਤੇ ਕੰਟਰੋਲ ਕਰਨ ਦਾ ਵਚਨ ਸਿਖਾਇਆ ਮੇਰੇ ਪਿਤਾ ਪਰਮੇਸ਼ਰ। ਜੀਵ ਸਾਨੂੰ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਵੀ ਦਿੰਦੀ ਹੈ ਤੇ ਜੀਵ ਸਾਨੂੰ ਮੌਤ ਵੀ ਦਿੰਦੀ ਹੈ ਮੇਰੇ ਪਿਤਾ ਪਰਮੇਸ਼ਰ। ਇਹ ਸਾਨੂੰ ਸਿਖਾਉਣ ਦੇ ਲਈ, ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਅੰਤਰ ਦੱਸਣ ਦੇ ਲਈ ਮੇਰੇ ਪਿਤਾ ਪਰਮੇਸ਼ਰ, ਤਾਂ ਜੋ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਹੋ ਚੱਲੀਏ ਮੇਰੇ ਪਿਤਾ ਪਰਮੇਸ਼ਰ। ਅਸੀਂ ਤੇਰਾ ਸ਼ੁਕਰਗੁਜ਼ਾਰ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਮੇਰੇ ਪਿਤਾ ਪਰਮੇਸ਼ਰ। ਇਹ ਸਾਡੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ ਹਮੇਸ਼ਾ ਸਾਡੇ ਦਿਲਾਂ ਤੇ ਗੁਰਦਿਆਂ ਤੇ ਲਿਖਿਆ ਜਾਵੇ ਮੇਰੇ ਪਿਤਾ ਪਰਮੇਸ਼ਰ, ਤਾਂ ਜੋ ਸਾਡੀ ਜ਼ੁਬਾਨ ਜਦੋਂ ਗਲਤ ਬੋਲਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੇ, ਤੇਰਾ ਪਵਿੱਤਰ ਆਤਮਾ ਸਾਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰਾਵੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇਹ ਨਹੀਂ ਬੋਲਣਾ, ਇਹ ਖੁਦਾ ਦੇ ਲਈ ਖਿਲਾਫ ਆ, ਖੁਦਾ ਇਹਨੂੰ ਨਫ਼ਰਤ ਕਰਦਾ ਮੇਰੇ ਪਿਤਾ ਪਰਮੇਸ਼ਰ। ਤੇਰਾ ਪਾਕ ਨੂੰ ਸਾਨੂੰ ਸਿਖਾਵੇ ਮੇਰੇ ਪਿਤਾ ਪਰਮੇਸ਼ਰ। ਸਾਡੀ ਜ਼ੁਬਾਨ ਤੇ ਕੰਟਰੋਲ ਕਰ ਮੇਰੇ ਪਿਤਾ ਪਰਮੇਸ਼ਰ, ਸਾਡੀਆਂ ਜ਼ੁਬਾਨਾਂ ਤੇ ਕੰਟਰੋਲ ਕਰ। ਸਿਰਫ ਤੇਰੀ ਹੀ ਮਹਿਮਾ ਕਰੇ, ਤੇਰੀ ਹੀ ਉਸਤਤ ਲਈ ਖੁੱਲੀ ਜਾਵੇ ਮੇਰੇ ਪਿਤਾ ਪਰਮੇਸ਼ਰ। ਅੱਜ ਦੇ ਵਚਨ ਦੇ ਲਈ, ਅੱਜ ਦੇ ਪਾਸਟਰ ਨੇ ਜੋ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਸਿਖਾਇਆ, ਪਾਸਟਰ ਨੂੰ ਹੋਰ ਆਪਣੀ ਗਹਿਰੀ ਉਸਤਤ ਦੇ ਨਾਲ ਭਰ ਮੇਰੇ ਪਿਤਾ, ਤਾਂ ਜੋ ਅਗਲੇ ਹਫਤੇ ਅਸੀਂ ਹੋਰ ਤੇਰੇ ਗਹਿਰੇ ਮਸੇ ਨੂੰ ਲੈ ਸਕੀਏ, ਰਿਸੀਵ ਕਰ ਸਕੀਏ ਮੇਰੇ ਪਿਤਾ ਪਰਮੇਸ਼ਰ। ਅੱਜ ਦੀ ਚਰਚ ਨੂੰ ਤੇਰੇ ਲਹੂ 'ਚ ਕਵਰ ਕਰਦੇ ਆ, ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਲਾਸਟ ਵਾਲੀ ਵਰਸ਼ਿਪ ਨੂੰ ਤੇਰੇ ਲਹੂ 'ਚ ਕਵਰ ਕਰਦੇ ਆ। ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਆਏ ਕੱਲੇ ਦੀ ਝੋਲੀ ਨੂੰ ਭਰਦੇ ਮੇਰੇ ਪਿਤਾ ਪਰਮੇਸ਼ਰ, ਕੱਲੀ ਦੀ ਜ਼ੁਬਾਨ ਨੂੰ ਬਦਲ ਦੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ, ਤੁਸੀਂ ਹੀ ਬਦਲ ਸਕਦੇ ਆ ਮੇਰੇ ਪਿਤਾ ਪਰਮੇਸ਼ਰ। ਸਾਡੀਆਂ ਜ਼ੁਬਾਨਾਂ ਤੇ ਕੰਟਰੋਲ ਕਰ, ਸਾਡੇ ਸਰੀਰਾਂ ਤੇ ਸਾਡੀਆਂ ਜ਼ਿੰਦਗੀਆਂ ਤੇ ਕੰਟਰੋਲ ਕਰ ਮੇਰੇ ਪਿਤਾ ਪਰਮੇਸ਼ਰ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਤੇਰੇ ਦੁਆਰਾ ਅਸੀਂ ਬੋਲੀਏ, ਤੇਰੇ ਦੁਆਰਾ ਚਲਾਇਆ जाइए। In the name of Jesus मांगते हैं, आमीन। आमीन आमीन आमीन। हम इस मीटिंग का लास्ट गीत गाएंगे और इसी दौरान हम अपने हदिया जात खुदा के हजूर पेश करेंगे, और खुदा खुशी से देने वाले को खुशी से देता है, अजीज है। आमीन। आपको पता है कि अक्टूबर में हम क्या चीज मना रहे हैं? पास्टर एप्रिसिएशन। ओह हालेलुया हालेलुया। आप बहुत एक्टिव मेंबर हैं। हालेलुया हालेलुया। आप सबको तो मालूम है, ठीक है। तो मैं पास्टर अंकिया को दावत देता हूँ कि वो आए और आगे वाला जो भी प्रोग्राम है उसको वो रन करेंगे। जी, मैं अपने मोस्ट रिस्पेक्टेड पास्टर क्रिस्टी को बुलाऊंगी और हम सब खड़े होकर उनकी एप्रिसिएशन
और 127 वर्ष में लिखा है, लेट मी अंडरस्टैंड द टीचिंग ऑफ योर प्रीफेक्ट, देन आई विल मेडिटेट ऑन योर वंडरफुल वर्ड। हालेलुया। जोरदार तालियां एक बार फिर बजा दीजिए खुदा के खातिर से। सो मैं अपने पिता को दावत दूंगी कि वो पास्टर जी को इस कलीसिया की तरफ से बुके और टोकन ऑफ लव पेश करें। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। खुदा के नाम को इज्जत और जलाल देते हैं। सो मैं अलीशा से भी कहूंगी कि वो कुछ डेडिकेशन करना चाह रहा है। जी कम ऑन अलीशा, वो पास्टर जी की एप्रिसिएशन के लिए कुछ बोलना चाह रहा है। Let ruler whose rule is good be honored. Pastor Chris, make us popcorn and give us chocolate. I love you. खादिम को आप एप्रिसिएशन के लिए फूल पेश करना चाह रहे हैं तो आप कर सकते हैं। जी सिस्टर ज्योति। बस एक चीज की कमी है, तालियां। हालेलुया। क्योंकि आप भी पास्टर जी की एप्रिसिएशन के लिए कुछ कहना चाहते हो तो प्लीज। Thank you, Pastor, for everything. Thank you, Pastor. We love you, Pastor. एक बात मैं कहना चाहता हूँ, कल फिजी नाइट थी, ठीक है, और फिजी नाइट में हमने ये सीखा कि फिजी लोग कैसे इधर आए। Yes, हमने सीखा था कैसे इधर आए, लेकिन मेरे ज़हन में एक बात आई कि इनको खुदा यूसुफ की तरह पहले इधर ले गया, हालेलुया, आमीन, ताकि हम सबको क्या करें, इकट्ठा करें। हालेलुया, हालेलुया। और इनके दिल में ऐसी मोहब्बत है। आमीन, आमीन, आमीन। और मैंने जैसे आपको बताया कि जो खादिम खुदा के खादिम होते हैं वो एक रोल मॉडल होते हैं। अगर आपके पास मोटो नहीं है, रोल नहीं है, तो फिर आपके पास कुछ भी नहीं। खुदा के खादिम के पास, खुदा के बंदा के पास एक विजन है रूहों को बचाने का, और मैं इनकी लाइफ से बड़ी इंस्पायर होती हूँ। कल मुझे एक फंक्शन में जाना था, एक छोटी सी पार्टी थी, बर्थडे पार्टी। तो मुझे हस्बैंड मेरे कहते हैं कि ऐसा करो कि आप पार्टी में चले जाओ और मैं मीटिंग में चला जाता हूँ। मेरे दिल में बड़ी आग लग गई। मैंने कहा नहीं, मैंने कहा पास्टर जी एक अच्छे सिपाही की तरह जो है हर वक्त हर काम के लिए रेडी रहते हैं। मैंने कहा नहीं, पहले मैं इबादत करूंगी फिर मैं बर्थडे पे जाऊंगी। हालेलुया, आमीन। तो ये मैंने पास्टर जी से सीखा है। देखिए रूल्स एंड रेगुलेशंस के साथ हम चलेंगे तो तरक्की पाएंगे, हम बरकत पाएंगे। आमीन। तो जैसे से मैं रिक्वेस्ट करती हूँ कि वो पास्टर जी के लिए कुछ बोले और उठी भी। Thank you, Pastor Chris, for being there for us. And I just want to thank you because you're always there for us and helping us out for everything. Like whenever someone's going through something, they just come to you and you help them out. I just want to thank you. हालेलुया। जी सिस्टर ना कुछ जी बेटा। Thank you, Pastor Chris, for everything. We just love you, Lord. Thank you for always being there. Amen, amen, amen. We are appreciate Pastor Ji. We are love you. We are respect you, Pastor Ji. Hallelujah. Sister now. Thank you so much, Pastor Ji. We always love you and we always be with you because you are always with us. Amen. Hallelujah. You are always there, even at home, even church. Yes. Even somebody's called, you are always there. Amen, amen. Hallelujah. Praise the Lord. God give us a spiritual father. Yeah. Hallelujah. Hallelujah. और सिस्टर मीनाक्षी भी कुछ कहना चाहती हैं। जल्दी आए।
फिर पास्टर जी ने नीचे जाना है। थैंक यू पास्टर जी, थैंक यू सो मच। मुझे जब भी मैं पास्टर को मिलती हूँ ना, तो मेरे बाप मुझे नजर आते हैं। हालेलुया, हालेलुया। हर वक्त मेरे हर मौके पे ऐसे खड़े हो जाते हैं। कभी कभी मैं डरती हूँ कि मैं पूछूं कि नहीं पूछूं, लेकिन मेरे से आगे पूछ के बोलते मैं हूँ। हालेलुया, आमेन, आमेन, आमेन। सिस्टर ज्योति आई। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਮੈਂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰ ਕਰਦੀ ਹਾਂ ਕਿ ਇੱਕ ਸੱਚਾ ਤੇ ਨੇਕ ਚਰਵਾਹਾ ਸਾਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਮੈਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਫੀਲ ਕਰਦੀ ਹਾਂ ਕਿ ਇਹ ਕਦੀ ਵੀ ਅੱਗੇ ਵੱਧ ਕੇ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਇਹ ਹਮੇਸ਼ਾ ਕਹਿੰਦੇ ਹੈ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਵਰੀ ਨਾ ਕਰੋ, ਪ੍ਰਭੂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਹੈ, ਇਹ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਸੱਚ ਦੀ ਰਾਹ ਦਿਖਾਈ, ਵਚਨ ਸੁਣਾਏ। ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮਿਨਿਸਟਰੀ ਨੂੰ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਆਉਣ ਵਾਲੀ ਵਿਪਤੀਆਂ ਤੋਂ ਬਚਾ ਕੇ। आमेन, आमेन, आमेन। जैसे पास्टर जी सिर्फ एक सेकंड प्लीज। जैसे कि कलाम में लिखा है कि एक अच्छा चरवाहा अपनी भेड़ों के लिए जान दे देता है। यीशु मसीह ने आपके लिए जान दी, और यीशु मसीह ने अपने बंदा को खड़ा किया कि वो भी आपकी दिन भर रात फिक्र में रहते हैं। ये है यीशु के पीछे चलने की बरकत। ये है अपनी टंग को कंट्रोल करने वाली बात। पास्टर जी, वी आर वंस अगेन अप्रिशिएट। खुदावंद आपके साथ हो, खुदावंद आपको और ज्यादा अपने भेद आपके ऊपर खोले। हम बहुत खुश हैं कि आज हम इस कलीसिया का हिस्सा हैं। आज हम पास्टर जी के साथ हैं। आमेन। सो मैं चाहूंगी कि लास्ट प्रे जो है हम पास्टर जी की ब्लेसिंग के साथ रुखसत होंगे। Well, first of all, मेरा क्या कहना है, मेरा पास्टर की जो सर्विंग कैसे अच्छा होता है आप लोग इसलिए, आप लोग इतना प्यार देते हैं और आप लोग अप्रिशिएट भी करते हैं। आप यह तो इतना सुंदर तोहफा आप लोगों ने दिया है मेरा अप्रिशिएशन की, बट मैं आप लोग की अप्रिशिएट करते हैं कि आप लोगों ने कमिटमेंट किया, आप लोगों ने पास्टर, और आज तो इतना जो मैसेज सुना, टीचिंग सुना, चाहे सभी लोग के सब टीचिंग आके सुनो, तो मैं बहुत खुश है कि आप लोग यहाँ आते हैं, ये लोग को भी सपोर्ट करें, ये चर्च को भी सपोर्ट करते, जब खुदा के अपन सपोर्ट करते मुझे भी सपोर्ट आता है। हालेलुया। और मेरा इतना खुशी है कि सभी लोग आप लोग ऐसे मिल के इतना सुंदर से रहते हैं, फैमिली के स्टाइल है, तो यही मेरा काम है कि आप लोग की सेवा करो, कुछ भी हो मेरा पास आ जाओ। I will always be here because you make my serving as a pastor make it so easy. And I thank the Lord for what He is doing in our community. Thank Pastor Kamran, Pastor Anfir, all of you. I thank Him and I appreciate what God is doing. I appreciate all of you. May God continue to bless you, because I think she was talking about the fire, what our tongue can do. My prayer is this tongue will be used for God's glory. And we will create a fire in the Silicon Valley, and everyone will know that there is a Pakistani Christian fellowship, there's a Punjabi Christian fellowship, there's a Haryana Christian fellowship that is happening at International Christian Center, and we're going to take control of this Silicon Valley, and God's Spirit is going to continue to grow in all of you, and God's going to use you to use that fire to go out there. Father, I just want to thank you for the wonderful message that Pastor Kamran had brought through his worship, and Pastor Anfia that brought the word of God. And Lord, we just thank you. Lord, may you continue to bless the ministry, bless everyone that is here today, and like she said, let there be a fire, Lord. There'll be a revival that's going to happen, and this is the beginning of the greater things that is about to happen. Lord, may you bless each one of them, may each one of them that are here bless this ministry, Lord, and we look forward to what's going to happen. Father, we thank you. Father, we just pray that you'll bless every time that we are gathered here today, and every moment that your Spirit will lead us and guide us and be with us always. We rejoice in the name of the Lord, and may the Holy Spirit be upon each one of them. In Christ's name we pray. Amen. Thank you. जिसने हमें सिखाया, ऐ हमारे बाप, तू जो आसमान पर है, तेरा नाम पाक
जाए, तेरी बादशाही आए, तेरी मर्जी जैसी आसमान में पूरी होती है, जमीन पर भी हो। हमारे रोज की रोटी आज हमें दे, और जिसे हम अपने कर्जदारों को माफ करते हैं, तू हमारे कर्ज माफ कर। हमें आजमाइश में न ला, बल्कि बुराई से बचा, क्योंकि बादशाह, कुदरत और जलाल हमेशा तेरा है। आमीन। कलमात बरकत। हालेलुया, हालेलुया। अब हमारे खुदावंद यीशु मसीह का फजल, खुदा बाप की मोहब्बत, पाक रूह की रफाकत और शराकत इन जानों के साथ, दुनिया की आलमगीर कलीसिया के साथ और बनी इस्राइल के साथ अब से हमेशा तक होती रहेगी। आमीन।